Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in transcription in eukaryotes, heterogeneous nuclear RNA or hnRNA is transcribed by options हैं RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third और all of these. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर हमसे पूछा गया है मेनली ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ लिखेंगे की कंसेप्ट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में अगर हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इसमें हमें बताना है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं, वेल डेवलप्ड सेल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं और इनमें जो न्यूक्लियस है तो ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ये जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर जीन और डीएनए, तो लिखेंगे जीन और डीएनए जो है ये ट्रांसक्राइब होता है और एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो लिखेंगे यहां से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा, एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो एचएनआरएनए की फॉर्मेशन ही क्यों होती है, एमआरएनए की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, ये हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीन्स हैं ये होते हैं स्प्लिट जीन्स, ये हैं स्प्लिट जीन्स। और स्प्लिट जीन का मीन है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डिवाइडेड होती है इन जीन्स में। तो इसमें दो टाइप के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट हैं ये पाए जाते हैं। एक तो होते हैं एक्सोन और दूसरे होते हैं इंट्रॉन्स। एक्सोन्स जो हैं इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है बट इंट्रॉन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड नहीं होती है। इंट्रॉन किसी भी टाइप के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए जो आगे की ओर नहीं बनेगा, जो आरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें की जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही एक्सोन एंड इंट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये जो आरएनए है इसे एचएनआरएनए कहते हैं, एमआरएनए नहीं कहते। और आगे इसकी एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग मीन यहाँ पर होता है स्प्लाइसिंग। एडिटिंग को यहाँ स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है और एक्सोन्स जो है उन्हें प्रॉपर मैनर में जोड़ दिया जाता है जिससे कि एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा एचएनआरएनए, ये एमआरएनए नहीं होता है बिकॉज एचएनआरएनए में एक्सोन एंड इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमसे पूछा गया है इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कौन करता है, एचएनआरएनए की फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा। तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली थ्री टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो यहाँ लिख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है फर्स्ट भी होता है। ये मेनली थ्री टाइप और तीन स्पीशीज के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारे पास होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और यही रहेगा थर्ड आरएनए पॉलीमरेज, हम इसे लिखेंगे थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये आरएनए की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये जीन से एचएनआरएनए की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये टीआरएनए की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये हेल्प करेगा एचएनआरएनए की फॉर्मेशन में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो इससे आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन सी दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो यह टीआरएनए की फॉर्मेशन जो है
ये करवाता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।